नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक पांडे और मैं आपके अपने लर्नविल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारी करंट अफेयर की प्रीवियस ईयर बेस्ड क्लास है। इसमें हम कुछ भी ज़्यादा नहीं करेंगे, हमारे 6-7 क्वेश्चन होंगे और टोटली एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। ये पहले एग्जाम पे आ चुके हैं और ये हमारा पहला क्वेश्चन है आपके सामने। 2025 का कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? मैंने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स इसलिए रखा है क्योंकि ये पहले भी कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स से क्वेश्चन आया है। तो हु वॉन द 2025 कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स? जॉर्ज रसेल, लैंडो नॉरिस, ऑस्कर पिएस्ट्री या मैक्स वर्स्टप्पन? दोस्तों, इसका सही आंसर है जॉर्ज रसेल। इन्होंने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जीती थी। ठीक है, जॉर्ज रसेल ने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जीती थी। ये तो हो गए आपके जॉर्ज रसेल। जो आपके लैंडो नॉरिस है ना, इनके लिए आप वैसे तो बहुत सारी इन्होंने जीती पर आप ऑस्ट्रेलियन याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स एजी उसको जीता था लैंडो नॉरिस ने। इसके बाद ऑस्कर पिएस्ट्री, इन्होंने चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स जीती थी। ठीक है, सीजी मतलब सीजी पावर करके कोई स्टॉक भी है ना, शायद कंपनी है। तो ऑस्कर पिएस्ट्री ने चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स जीती थी। और मैक्स वर्स्टप्पन, ये बहुत फेमस नाम है इस फील्ड पे, ऐसी बात नहीं है, बहुत फेमस है। तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जापानीज ग्रैंड प्रिक्स जीती थी। वैसे इंपॉर्टेंट कैनेडियन और ऑस्ट्रेलियन है, पर फिर भी बाकी भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया? तो अभी हाल ही में विनोद कुमार शुक्ल जी का निधन हुआ है और उन्हें ही 2025 का ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अभी हाल ही में इनका 23 दिसंबर को निधन हुआ है। ठीक है, और ये दोस्तों जो डेविड सेजले आप देख रहे हैं, डेविड सेजले कोई और नहीं, इनको 2025 में बुकर प्राइज मिला है। ठीक है, 2025 में बुकर प्राइज इनको मिला है। मैंने अपने वीडियो में कुछ 2024 के क्वेश्चंस कराए हैं। उसका रीजन ये है कि वो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर पेपर पहले उन्होंने बना के रख लिया रहा होगा तो पूरे चांसेस हैं कि वो आपको 2024 वाले क्वेश्चंस दें। ठीक है, बहुत अपडेटेड पेपर शायद ना हो। तो 2025 का बुकर प्राइज डेविड सेजले को मिला था। किरण देसाई कौन है? एक्चुअली ये वाले बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट हुई थी ये। ठीक है, लेकिन इन्हें मिला नहीं था। आई बात समझ में आपको? किरण देसाई पहले शायद बुकर प्राइज पा चुकी हैं। और 2025 में जो ये बुकर प्राइज इनको डेविड सेजले जी को मिला, ये मिला था फ्लेश के लिए। ठीक है, ये शायद इनका उपन्यास है, फ्लेश के लिए ये मिला था। शशि थरूर को भी कोई ऐसा कोई पुरस्कार नहीं मिला अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पहले भी डूरंड कप का क्वेश्चन आया है, तो सीधे विजेता याद करते हैं। डूरंड कप किस फुटबॉल टीम ने जीता? तो इसको जीता था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने। ठीक है, फैन क्लब, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। ठीक है, फैन क्लब नहीं। तो आई होप इसको याद रखिएगा प्लीज। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में यूईएफओ यूरो कप किस देश ने जीता? इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन या जर्मनी? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है स्पेन। स्पेन एंड टीम ने जीता था। ठीक है, और ये हुआ था जर्मनी में। ठीक है, इसका जो वेन्यू था वो जर्मनी था। आपको ये बात समझ में आ रही है कि इसका आयोजन जर्मनी में हुआ था, जीता इसको स्पेन ने था। अब एक सवाल आता है, आप ये पूछ सकते हैं कि सर आपने 2024 का क्यों पढ़ाया है ना? तो मैंने 2024 का दोस्तों इसलिए पढ़ाया है क्योंकि ये हर 4 साल में होता है। ठीक है, ये हर 4 साल में होता है। तो अगला जो यूरो कप होगा वो 2028 में होगा। आई होप आप इस बात को समझेंगे। एक क्वेश्चन है, इसमें मैं क्वेश्चन बनाना भूल गया था। विजय हजारे ट्रॉफी जो थी वो 2024-25 में किसने जीती? तो वो कर्नाटक ने जीती है। इसको भी प्लीज आप याद रखिएगा। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 में कर्नाटक ने जीती। दोस्तों, मैं 2 सेकंड का आपको समय दूंगा, आप इसको बताएंगे क्योंकि लास्ट ईयर नहीं, पर इसके पहले ये आया हुआ प्रश्न है कि सार्क के जो वर्तमान में महासचिव हैं अभी 2025 में, वो कौन है? तो इनके नाम सामने दिए हुए हैं, अब आप बताइए इनमें से कौन है वो। एंटोनियो गुटेरस, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, अजय बांगा या टेड्रोस एडोनम या फिर नन ऑफ दीज? ये इट इज अप टू यू। आप आंसर बताइए इसका। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं दे सकता हूँ आपको। एंटोनियो गुटेरस कोई और नहीं, ये यूएन के कौन है? महासचिव हैं। ठीक है, ये यूएन के महासचिव हैं। ठीक है, एंटोनियो गुटेरस, सेक्रेटरी जनरल इस समय यही हैं। और तो याद रखिएगा, जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वो भी याद रखिएगा। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ये कौन है? क्रिस्टलिनो जॉर्जीवा ये एमडी हैं
किसकी? IMF की। किसकी हैं? ये MD हैं, ठीक है, आपके IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। और नेक्स्ट अजय बांगा कौन है? बड़ा देसी नाम है ये तो। ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। ये जो आपका वर्ल्ड बैंक है ना, उसके प्रेसिडेंट इस समय कौन है? अपने इंडियन मूल के वो हैं, इंडियन ओरिजिन के आदमी हैं, अजय बांगा, ठीक है। ये तो हो गए इतने नाम। इसके बाद एक नाम जो आपको दिख रहा है टेड्रोस भाई साहब का, ये कौन है? टेड्रोस भाई साहब जो है आपके, ये कौन है बताइए? ये WHO के डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है। WHO के डायरेक्टर जनरल हैं, किसके? WHO के, टेड्रोस। तो तब तो फिर सार्क का इनमें से कोई महासचिव हुआ ही नहीं, तो नन ऑफ दीज। तो सार्क का जो महासचिव है वो है कौन? वो है, देखिए अगर आपको पता है तब तक आप कमेंट कर देते, ठीक है, कर दीजिएगा। MD गोलम, ठीक है, और सरवर या सरावर जो भी बोलते हो, SARWAR, ठीक है, MD गोलम सरवर, ठीक है। ये सार्क के हेड हैं, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल हैं। और ये शायद बांग्लादेश से ही हैं, हाँ ये बांग्लादेश से हैं। तो ऐसा बनाने का रीजन ये था कि अपने आप में 2 क्वेश्चन लेके चल रहा है, 2-3 क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन है। भारत में कुल कितनी रामसर साइट्स हैं? और हाल ही में घोषित नई साइट जो गोगा बील झील है, गोगा बील झील, ये कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आपके 2-3 क्वेश्चन आराम से करा रहा है। तो कितनी रामसर साइट्स हैं हमारे यहाँ बताइए? हमारे यहाँ कितनी रामसर साइट्स हैं? हमारे यहाँ रामसर साइट्स हैं 94। और ये जो गोगा बील झील है ये बिहार में है, ठीक है। अब छोटा सा ताकि आपको ये याद रहे इसके लिए मैं बता रहा हूँ, ये जो गोगा भील झील है ना, ये ऑक्सबो लेक है। क्या है? ऑक्सबो लेक, ठीक है। और इसकी लोकेशन मैं आपको बताऊं तो ये गंगा और महानंदा के बीच में है। गंगा और इतना कुछ आएगा नहीं पर फिर भी समझ लीजिए, समझने में कुछ पैसा नहीं लग रहा। ये गंगा और महानंदा के बीच में। आपको मुझसे ये पूछ लिया अगर कि ऑक्सबो लेक क्या है, तो मैं उसे ये बता सकता हूँ, NCERT का ही कॉन्सेप्ट है। जब एक रिवर ऐसे फ्लो हो रही होती है तो फ्लो होते होते वो कुछ ज्यादा ही घुमाव वाले रास्ते में बहने लगती है। होता क्या है, फिर वो मूल नदी से या मुख्य धारा से, ये नदी की मुख्य धारा है, इससे अलग होकर बहने लगती है जब बहुत ज्यादा घुमाव आ जाता है, ठीक है। समय के साथ उसकी धारा बदलती है। तो यहाँ पे गाय के खुर जैसा स्थान बनता है और उस जिसपे जल भरा होता है, इसी को हम कहते हैं गोखुर झील या ऑक्सबो लेक। ये बहुत शॉर्टेस्ट वर्जन है मेरे समझाने का। लग रहा था कि रेमन मैग्सेस अवार्ड के जो 2025 के विनर्स हैं, तो देखिए एजुकेट गर्ल्स, ठीक है, ये नाम है जिसको मिला है, इंडिया से हैं। और ये किस लिए मिला है? रूरल गर्ल्स एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, मतलब जो ग्रामीण लड़कियां हैं उनकी शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों साहिना अली मालदीव से हैं और इनको मिला है मरीन कंजर्वेशन एनवायरमेंटल लीडरशिप, मतलब जो समुद्री संरक्षण और पर्यावरणीय नेतृत्व होता है उसके लिए ये दिया गया है, ठीक है। ये नाम याद रखिएगा, एजुकेट गर्ल्स, तो आपको याद ही रखना है। ये भारत का पहला संगठन है जिसे ये अवार्ड मिला है, रेमन मैग्सेस अवार्ड, ठीक है। और थर्ड में है फ्लेवियानो फ्लेवियानो स्पेलिंग में कुछ एरर है, फ्लेविनो है शायद यहाँ पे, फ्लेवियानो या फ्लेविनो एंटोनियो एल और विलियानु, एक मिनट, विलियानु एवा, ठीक है। इसको आप विली एनुएवा नहीं पढ़िएगा, ऐसा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो डबल एल आपको दिख रहा है ना, ये एक्चुअली जो आपको डबल एल दिख रहा है ये स्पेनिश में या जैसा साउंड आता है इससे, ठीक है, या जैसा साउंड आता है, ये जो आपको डबल एल दिख रहा है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है विलियानु एवा, ठीक है। तो ये फिलीपींस की फीमेल है, इनको मिला है। और ये किस लिए मिला है? तो ये जो बेघर और वंचित लोग हैं ना, उनकी सेवा के लिए ये मिला है, ठीक है। ये बेघर और वंचित लोगों की सेवा के लिए मिला है। इनके बारे में बताने का रीजन ये था कि शायद आपको ये याद रहे, डिफरेंट चीज बता दो तो थोड़ा याद रहता है। दोस्तों मेरा CDP DPPRT का कोर्स मत भूलिएगा, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। वहाँ पे आपके सहयोग की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तैयारी करने वाले इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे। और दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मैं फिर आपसे ये बात बोलता हूँ कि मैं किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं लेता हूँ। आज कंप्यूटर का एक वीडियो आएगा, इसके बाद कोई वीडियोज़ अब नहीं आएंगे। आप आराम से पेपर की तैयारी करिए और मैं आशा करता हूँ कि आपकी मेहनत रंग लाए एंड fuel your future with Lenville. Have a bright future in this and God bless you all. Thank you so much for watching.